CBSE PYQs 2025 से जो 2019 तक क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग देखेंगे। हमारा चैप्टर है मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें अब हम लोग क्लास नंबर 7 और अपना आखिरी टॉपिक देखेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स मैं पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में हम लोग मैथ्स देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, और उसके बाद इसका एक बार सॉल्यूशन हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे, और फिर पीडीएफ में हम लोग देखेंगे इसके लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में लिखना। तो यहाँ पर हमारे पास है द टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके 3 एंगल्स होंगे। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, मान लेते हैं ABC है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है कि अदर देन 90 डिग्री जो 2 एंगल्स हमारे पास है उनका रेशियो 2:3 है। तो इनका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 2:3। Express the given situation algebraically as a system of linear equations in two variables and hence solve it। तो हमें सबसे पहले ये जो सिचुएशन है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है और फिर सॉल्व करना है, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं x तो 2x और 3x, तो एक एंगल 2x हो गया, एक एंगल 3x हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2x + 3x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों एंगल आ जाएंगे। लेकिन ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या मानेंगे, एक एंगल को x मान लेते हैं, एक एंगल को y मान लेते हैं, तो x और y। अब पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, तो पहला इक्वेशन हम लोग फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो x + y या x + y + 90 डिग्री, तो 90 ले लेते हैं बराबर 180 डिग्री। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इससे हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन और चाहिए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो यहाँ पर 2:3, मतलब दोनों एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं x/y इज इक्वल टू 2:3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x/y इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 3x इज इक्वल टू 2y, या फिर 3x - 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बस ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से इंटू करके ऐड कर सकते हैं तो y हट जाएगा, या 3 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 डिग्री और y की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। तो 2 नंबर का सम कितना है 105 और डिफरेंस कितना है 45। तो मान लेते हैं x और y 2 नंबर है, उनका सम कितना दिया है, तो x + y इज इक्वल टू 105 और उनका डिफरेंस क्या दिया है 45। तो x बड़ा होगा, तो मान लेंगे x बड़ा है ना, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है। तो x - y हमारे पास 45 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2024 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमें अच्छे से लैंग्वेज लिख के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल हमारे पास है और उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। मान लेते हैं P पेरीमीटर है, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, ब्रेथ को x मान लेते थे। तो जैसे ब्रेथ को हम लोग x मान लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा 5 टाइम्स मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2x और 5 टाइम्स मोर मतलब +5 इज इक्वल टू हमारा लेंथ हो जाएगा, अगर हम लोग ब्रेथ को x मान लें। तो ये फिर से जैसे 2:3 था अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, तो 2x 3x हम लोग मान सकते थे, क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगली लाइन में दिया है एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन
एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग को x को और y को दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है, एंड हेंस सॉल्व इट, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो मान लेते हैं l है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ऐसे करेंगे ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2b और 5 सेंटीमीटर मोर मतलब 5 + 2b। अब हम लोग को 2 वेरिएबल में मानना है, तो मान लेते हैं लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ हमारे पास y है। तो यहाँ पर लेंथ जो x है उसकी जगह, मतलब l की जगह हम लोग x और ब्रेथ हमारा y है माने हैं, तो y, तो ऐसे हम लोग y कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन तो हमारा यही हो जाएगा, लेंथ इज 5 टाइम्स मतलब 5 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। एक इक्वेशन और चाहिए, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, तो हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। अगर हम लोग मान लिए कि लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ हमारे पास y है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x + y इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 35। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मानने से पहले आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 2y अगर इधर आ जाएगा तो x - 2y इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो एक हो गया x - 2y इज इक्वल टू 5, एक हो गया x + y इज इक्वल टू 35। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x हट जाएगा, आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा हुआ। x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी, ब्रेथ की 10 आ जाएगी। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2023 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। ये सब 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स। 2025 में जनरली ये 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री। तो एंगल A हमारे पास x डिग्री दिया हुआ है, एंगल B हमारे पास 3x - 2 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल C हमारे पास y डिग्री दिया हुआ है। और हमारे पास एक और रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन है एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू 9 डिग्री। क्वेश्चन हमारे पास है डिटरमाइन द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो तीनों एंगल आप देख सकते हैं x या y के टर्म्स में दिया है, तो हम लोग को एक तरह से x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर पुट करना है, तो ABC हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं 2 वेरिएबल है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला इक्वेशन तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल A मतलब x, अभी डिग्री छोड़ के x में आगे बढ़ सकते हैं। B हमारे पास क्या है 3x - 2, और C हमारे पास क्या है y बराबर 180 डिग्री। इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x + y, ये 4x + y - 2 उधर जाएगा, तो 182। आप डिग्री हटा भी सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है 182 होगा। इन सब सिंप्लीफिकेशंस में सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 कैसे हम लोग लेंगे, तो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। एंगल C हमारे पास y है, एंगल B हमारे पास 3x - 2 है बराबर 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3x, अगर x को पहले रखें, और ये प्लस y और माइनस इंटू माइनस प्लस उधर जाएगा, तो 9 - 2 दैट इज 7। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, -3x + y = 7। बस अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x = 25। अब आप डिग्री लिख सकते हैं, x 25 डिग्री, और यहाँ पर या फिर आप 25 ही लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिग्री है ना। तो ऐसे जो छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन होती है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 या 2 में, तो y की वैल्यू 82 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2025 में 2 मार्क्स का आया है। इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹320। तो 2 kg एप्पल्स, तो यहाँ पर हमारे पास
2 kg एप्पल्स हैं और हमारे पास 1 kg ग्रेप्स हैं, तो ये हो गया 1 kg ग्रेप्स। इनका कॉस्ट कितना था 320 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लोग 320 लिख सकते हैं। और बोला गया द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी ₹600। तो अब हमारे पास 4 kg एप्पल्स हैं, तो ये हो गया 4 kg एप्पल्स और साथ में हमारे पास है 2 kg ग्रेप्स, तो ये हो गया 2 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी ₹600, तो ये 600 हो गया। तो ये दो इक्वेशन जैसी लग रही हैं, है ना। तो अब हमारा अगला क्या है सेंटेंस, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज x एंड y रेस्पेक्टिवली, ₹x एंड ₹y रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले एप्पल्स आया और पहले x आया, तो 1 kg एप्पल का दाम x है, तो यहाँ पर 2 kg का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। वैसे ही 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना है y है और यहाँ तो 1 kg ही है, तो यहाँ पर 1y या हम लोग सिर्फ y लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 1 kg एप्पल्स का दाम x है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट y है, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x + y = 320 एंड 4x + 2y = 600। आप चाहें तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2x + y 300 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फाइंड नहीं करना है x या y, हमें बस इतना बताना है रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्राइकली एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। वैसे मैंने PDF में यहाँ सॉल्व किया नहीं है, पर क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 300 हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 2x + y = 300। और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि एंड चेक वेदर द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए a1/a2 वही देखेंगे। तो देखिए a1/a2 तो 2/2 हमारा 1 आ गया, b1/b2 1/1 = 1 आ गया और c1/c2 320/300, तो ये 1 के बराबर नहीं है। तो a1/a2 = b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे पैरेलल लाइंस हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, जैसे मैंने PDF में नहीं किया है, तो आपका आता है 2/4 1/2 1/2 1/2 और 320/600 8/15। तो इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं कितना आएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 8 4 से तो ये जाएगा नहीं, तो 2 से 16 और 2 15, तो 16/15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें एंड रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा, जो होगा द गिवन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमने अपना ये क्लास पूरी की, क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 8 में हम लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। Express the given situation algebraically as a system of linear equations in two variables and hence solve it। तो यहाँ पर वन वेरिएबल में तो हम लोग 2x और 3x मान सकते हैं, पर हमें टू वेरिएबल्स में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग वन वेरिएबल में मानेंगे तो 2x + 3x, तो ऐसे करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्राइकली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसलिए हम लोग को ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल भी x एंड y, क्योंकि तीसरा 90 डिग्री है, उसके अलावा हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर आप ये लैंग्वेज अच्छे से लिखिएगा, है ना। तो वे ऑफ सॉल्विंग हमें पता है, पर लैंग्वेज के अनुसार हमें लिखना है। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो x + y + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x + y 90 डिग्री, तो दो वेरिएबल में हमारा पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद साथ में इन दोनों का रेशियो 2:3 भी दिया है, तो हम लिख सकते हैं x/y = 2:3। तो x/y = 2/3। तो यहाँ से 3x - 2y = 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि y की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से
90 माइनस एक्स, तो y की जगह यहाँ मैंने 90 माइनस एक्स रख दिया। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वन इक्वेशन एक ही वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 36 डिग्री रखेंगे तो y की वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स 20, 24, 2 मार्क्स। तो यहाँ पर लैंग्वेज पे हमें ध्यान देना है। पहला नंबर को x मान लेते हैं, दूसरा नंबर को y मान लेते हैं। अब मान लेते हैं x y से बड़ा होगा, तो x प्लस वाई 105 और x माइनस वाई 45 गिवन था, इक्वेशन मान लिया, बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 75 आ गई, इसको हम लोग 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यहाँ से हेंस द नंबर्स आर 75 एंड 30। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो किसको x मानना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हेंस सॉल्व इट। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है कि टू वेरिएबल्स में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो x किसको मानना है, तो हम लोग ब्रेथ को x मानते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारा x प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये मेथड इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है टू वेरिएबल्स से हमें सॉल्व करना है। गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम लोग x y मान के आगे बढ़ेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y। तो पेरीमीटर हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होती है, तो लेंथ हमारे पास होती है x हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5 मोर देन 2 टाइम्स ब्रेथ, ऐसे लिखा हुआ था। 5 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस 2 टाइम्स द ब्रेथ मतलब 2 इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हमने x माना था, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2y। उसके बाद हमने ये सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। फिर हमें बस इसे सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। फिर इसको हम लोग पुट कर देंगे 1 में, तो x 25, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ए x डिग्री है, एंगल B 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल C इतना है। एंगल C माइनस B हमारे पास 9 डिग्री दिया है। डिटरमाइन द 3 एंगल्स। तो इसको हम लोग गिवन में बस लिख देंगे क्योंकि प्रोसेस हमें पता है, लेकिन हमें लैंग्वेज भी लिखना आनी चाहिए। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4x प्लस y आ जाएगा 182। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ओवर राइटिंग ऐसा कट ना हो, बोर्ड में क्लियर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला इक्वेशन मिल गया। उसके बाद दूसरा था एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू 9 डिग्री, वैल्यूज़ पुट की, इक्वेशन 2 आ गया। बस फिर हमें इसे सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 25 डिग्री आ गई, इक्वेशन 1 में पुट करके y हमारा 82 डिग्री आ गई। पर हमें तीनों एंगल्स चाहिए, तो एंगल्स भी हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹320। तो यहाँ पर 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, तो इनको जोड़कर कितना आया ₹320। फिर 4 kg एप्पल से और 2 kg ग्रेप्स है, तो इंग्लिश से हमें मैथ्स बनाना है, तो हमें ध्यान रखना है धीरे धीरे। इट वॉज फाउंड टू बी ₹600, अब 600 रुपया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स आर ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले x है और पहले एप्पल्स है, तो एप्पल का x और ग्रेप्स का ₹Y हो गया। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रेकली रिप्रेजेंट करना है एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये चेक करना है वेदर द सिस्टम सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। 20, 25, 2 मार्क्स। यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग, जैसे 2 kg एप्पल्स का 2x, 4 kg एप्पल्स का 4x और 2 kg ग्रेप्स का 2y। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक बार बस इक्वेशन फॉर्म कर ले हम लोग लैंग्वेज पढ़ के, उसके बाद बस हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 ऐसे करके हम लोग पता कर लेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 7 पूरी हुई। क्लास नंबर 8 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।